शहर के एक हलचल भरे इलाके में जेक और एथन नाम के दो युवा दोस्त रहते थे। वे एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती इस कहावत का प्रमाण थी, विपरीत चीजें आकर्षित करती हैं। जेक एक मिलनसार और साहसी लड़का था, जो हमेशा नई चीजें आजमाने और अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक रहता था। उनके मित्रों की एक विस्तृत मंडली थी और वे अपने हास्यबोध और सहजता के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर एथन विचारशील और आत्मविश्लेषी था। उन्हें अपना समय पढ़ने, चित्र बनाने और जीवन के बड़े प्रश्नों पर विचार करने में बिताना पसंद था। उनके करीबी दोस्तों का एक छोटा समूह था और वे अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाने जाते थे। अपने मतभेदों के बावजूद जेक और एथन किंडरगार्टन से दोस्त थे। उनकी दोस्ती तब शुरू हुई जब जेक ने एथन को स्कूल के प्रांगण में अकेले बैठे देखा और बातचीत शुरू करने का फैसला किया। उन्हें जल्द ही पता चला कि भले ही उनकी रुचियां अलग-अलग थीं, लेकिन उनके बीच विश्वास और समझ का गहरा बंधन था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी दोस्ती परवान चढ़ती गई। जेक अक्सर एथन को लंबी पैदल यात्रा, रोलर कोस्टर और यहाँ तक कि स्काईडाइविंग जैसे नए रोमांचों को आजमाने के लिए मनाता था। बदले में एथन ने जेक को कला, साहित्य और शांत चिंतन की दुनिया से परिचित कराया। एक गर्मियों में वे एक साथ एक क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप पर निकले। जेक इस साहसिक कार्य को लेकर उत्साहित था और एथन रास्ते में संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्थलों को देखने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने अपने बैग पैक किए, जेक की पुरानी कार में सामान भरा और खुली सड़क पर निकल पड़े। उनकी यात्रा हंसी मजाक और सीख से भरी रही। उन्होंने राष्ट्रीय उद्यानों की खोज की, क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद चखा और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात की। जेक की साहसिक भावना और एथन की जिज्ञासा ने अनगिनत यादगार अनुभवों को जन्म दिया। हालांकि एक क्षण ऐसा था जो बाकियों से अलग था। यात्रा के बीच में एक स्पष्ट रात में वे शहर की रोशनी से दूर एक शांत ग्रामीण सड़क पर रुके। उन्होंने तारों भरे आकाश की ओर देखा और जेक ने कहा, तुम्हें पता है एथन, मैंने इस यात्रा पर तुमसे बहुत कुछ सीखा है। कभी कभी यह केवल गंतव्य के बारे में नहीं है, यह यात्रा और उन लोगों के बारे में है जिनके साथ आप इसे साझा करते हैं। एथन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैंने आपसे सीखा है कि कभी कभी अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना और अज्ञात को गले लगाना ठीक है। जीवन एक साहसिक कार्य है और आप जैसा दोस्त होने से यह और अधिक रोमांचक हो जाता है। उनकी यात्रा के दौरान उनकी दोस्ती गहरी हो गई थी और वे यादों का खजाना और एक दूसरे की ताकत के लिए नई सराहना के साथ घर लौट आए। जेक साहसिक भावना वाला बना रहा और एथन विचारशील दार्शनिक बना रहा, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा की तरह मजबूत बनी रही। और इसलिए अपने हलचल भरे शहर के पड़ोस में जेक और एथन ने सभी को सिखाया कि सबसे उल्लेखनीय दोस्ती वे हैं जो मतभेदों को गले लगाते हैं, व्यक्तित्व का जश्न मनाते हैं और साझा रोमांच और आपसी सम्मान के माध्यम से फलते फूलते हैं।